आज से उत्तर प्रदेश में खुली रिटेल मंडियां। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लोग खरीद सकेंगे जरूरत का सामान। लखनऊ में आज से निजी दफ्तर भी खुले। नियमों के उल्लंघन पर प्रबंधकों पर होगी कार्रवाई। यूपी में कोरोना की कुल एक्टिव केस 1862। स्वास्थ्य विभाग ने बताया अब तक हो चुकी है 53 लोगों की मौत। 987 लोगों को इलाज के बाद किया जा चुका है डिस्चार्ज। कोरोना से 24 घंटे में 194 की मौत। एक दिन में 3875 नए मरीज। देश में 46,000 से ज्यादा हुए कोरोना संक्रमित। मरने वालों की संख्या 1583 हुई। केंद्र ने पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 13 रुपए बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, लेकिन रोड सेस बढ़ने से ग्राहकों के लिए नहीं बढ़े दाम। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए। पुलवामा के शर्शाली पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। बीते 4 दिनों में आतंकी हमले और मुठभेड़ की चौथी घटना। पीएम मोदी की कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक। कोरोना वैक्सीन और इलाज की समीक्षा। कोरोना पर भारत में 30 से ज्यादा वैक्सीन पर ट्रायल। कोरोना के 4 वैक्सीन पर अंतिम चरण में ट्रायल। मुंबई में शराब बेचने पर रोक। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर बीएमसी का फैसला, लेकिन हरियाणा में आज से होगी शराब की बिक्री। बंगाल और छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी की सुविधा शुरू। तेलंगाना सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया, साथ ही शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कोरोना पर हालात नहीं सुधरे तो 50% मार्क्स के साथ अगली क्लास में प्रमोट होंगे कॉलेज के छात्र। स्कूल सेशन में हुई देरी तो छोटा होगा सीबीएसई का सिलेबस। कोरोना से लड़ाई के लिए योगी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया। मंगलवार को सीएम योगी ने प्रदेश की जनता के लिए आयुष कवच ऐप लॉन्च किया। सीएम योगी ने कहा कि ऐप हमें स्वस्थ रखने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इस ऐप पर किसी भी बीमारी से लड़ने के बारे में, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे तथ्य दिए गए। कोरोना काल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की जनता को सौगात दी। सीएम त्रिवेंद्र मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दून मेडिकल कॉलेज में 73 आईसीयू, 46 वेंटिलेटर और 21 बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए 2017 में राज्य में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज में 62 आईसीयू, 37 वेंटिलेटर और 4 बाईपैप मशीनें थी। सीएम ने कहा कि मौजूदा वक्त में कुल 251 आईसीयू, 113 वेंटिलेटर और 33 बाईपैप मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक अगले 4 महीने में प्रदेश में 525 आईसीयू, 363 वेंटिलेटर और 52 बाईपैप मशीनें लगाने की योजना है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 61 पहुंचा, जबकि एक शख्स की हुई मौत। इसके साथ ही 39 लोग ठीक होकर अस्पतालों से हुए डिस्चार्ज। मुख्य सचिव उत्पल कुमार के मुताबिक जो माइग्रेंट प्रदेश के अंदर हैं उनमें से 1,61,000 ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसके अलावा 5,669 लोगों को राज्य के अंदर ले आए। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ और नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु माहेश्वरी ने नोएडा में निर्माण कामों को इजाजत दी। हालांकि अनुमति सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों को ही दी गई। ऋतु माहेश्वरी ने उद्योग धंधों को भी शुरू करने की इजाजत दी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अगर इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया तो रियायत वापस ले ली जाएगी। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने एक ट्वीट करके योगी सरकार से मांग की है कि जब देश में शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो गोश्त की दुकानें भी खोली जानी चाहिए। वाराणसी में काशी विद्वत परिषद ने मांग की है कि अब मंदिर भी खोले जाएं। दलील ये कि अगर मंदिरालय खुल सकते हैं तो देवालय क्यों नहीं। संभल में शराब के नशे में धुत ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने जमकर किया हंगामा। होमगार्ड को पुलिस ने बमुश्किल काबू किया। नैनीताल में मूसलाधार बारिश के दौरान भी शराब के शौकीन बारिश और ओलों में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। रुद्रप्रयाग में मंगलवार को खोली गई शराब की दुकानें। युवा से लेकर बुजुर्ग तक शराब लेने पहुंचे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कराया पालन। शराब लेने आए लोगों के हाथ सैनिटाइज भी करवाए गए। सीतापुर में शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए की शराब की बिक्री। आबकारी अधिकारी सुनील दुबे ने कहा भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का कराया पालन। मिर्जापुर में एसपी ने शराब की दुकानों का किया निरीक्षण। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दी हिदायत। दुकानदारों से कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वालों को ही दी जाए शराब, वरना दुकानें की जाएंगी बंद। लखीमपुर खीरी में शराब माफिया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 240 लीटर कच्ची शराब बरामद। आरोपी पर 3 एफआईआर दर्ज। कानपुर में गुजरात से प्रवासी स्पेशल ट्रेन से 1250 मजदूर पहुंचे। ट्रेन रुकने के बाद सभी मजदूरों की हुई जांच के बाद सभी मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजा जा रहा है।
ग्रीन जोन में शामिल ललितपुर में आज शराब के साथ ही दूसरी दुकानों को खोल दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को की थी विशेष व्यवस्था। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान। दिल्ली के चांदनगर स्कूल के शेल्टर होम में रखे गए लोग स्कूल का ताला तोड़कर भाग निकले। वेस्ट दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके का मामला। जौनपुर में कपड़े की दुकान पर कपड़े बदलने को लेकर ग्राहक और दुकानदार में मारपीट और तोड़फोड़। दुकानदारों ने ग्राहक की बाइक तोड़ी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने उठाई रेड जोन में शराब दुकानें बंद करने की मांग। सीएम योगी को पत्र लिखकर उठाई मांग। कानपुर से सांसद हैं सत्यदेव पचौरी। ग्रेटर नोएडा से तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार। बेगमपुर गांव से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए थे शामिल। कानपुर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। इस संक्रमण की चपेट में कोरोना वॉरियर्स। कानपुर पुलिस लाइन और जेल रोड को भी हॉटस्पॉट किया गया घोषित। अहमदाबाद से मऊ पहुंचे प्रवासी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जांच में सभी लोगों के ठीक पाए जाने पर प्रशासन ने सभी मजदूरों को होम क्वारंटीन में भेजा। फतेहपुर में रोडवेज बस और गैस टैंकर में भिड़ंत। टैंकर ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। होमगार्ड समेत 2 लोगों की हालत गंभीर। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अस्थायी टपरे की दुकानों में लगी आग। हादसे में दुकान में रखे साइकिल बाइक के टायर जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पिछड़े वर्ग के लोगों को बेटियों की शादी में सरकारी मदद जारी रहेगी। सरकार ने 2020-21 के लिए 150 करोड़ का बजट रखा। मदद बंद होने की खबरें अफवाह। आगरा में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन वैवाहिक बंधन में बंध गए। दूल्हा बिना बैंड बाजा और बाराती के अकेले ही बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। हाथरस में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त। थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के पास इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों को 2 पुलिस वालों ने खदेड़ा। सीतापुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद पेड़ों पर लटके हैं चमगादड़। बीमारी फैलने की आशंका। डीएम का बयान, आदेश मिला तो करेंगे कार्रवाई। सहारनपुर में 2 पक्षों में हुआ पथराव। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। गंगो थाना क्षेत्र के कुरेशियान मोहल्ले का मामला। पुलिस ने दर्ज किया केस। झांसी के सैयर गेट इलाके में 63 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत। डायबिटीज और अर्थराइटिस बीमारी से पीड़ित थे बुजुर्ग। सुल्तानपुर में तेज आंधी के चलते मंडी चौराहे पर गिरा नीम का पेड़। हादसे में कोई हताहत नहीं। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर लगा जाम। सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पुलिसकर्मी तनवीर खान को गाजीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में आरक्षी के पद पर तैनात तनवीर खान ने 24 अप्रैल को सीएम योगी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। प्रयागराज के सेवई कारखानों पर भी लॉकडाउन का असर। पिछले साल के मुताबिक इस बार बाजारों से आया सिर्फ 30 से 40% ऑर्डर। फीकी पड़ सकती है ईद की मिठास। हापुड़ में एक युवक ने नशे में धुत होकर खुद को आग के हवाले किया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी में खुली शराब की दुकानों के खिलाफ रोक लगाने के लिए ऑनलाइन पत्र भेजा गया। ऑनलाइन भेजे गए पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने की मांग। यूपी के रामपुर में रेड जोन होने के बाद पहली बार शर्तों के साथ बाजारों को खोला गया। बाजारों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। बदायूं से 25 डॉक्टर्स की टीम बरेली में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए हुई रवाना। सभी को तालियां बजाकर सम्मानित करते हुए रवाना किया गया। सुल्तानपुर के बारात घर में बने कम्युनिटी किचन और डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। किचन में बन रहे खाने को किया गया चेक। बागपत में जमीन की रंजिश में किसान की हत्या। 4 बदमाशों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में सोमवार देर रात सड़क हादसे में घायल हुए सिपाही की मंगलवार को हुई मौत। मथुरा में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसा बरगोरा इलाके के उमरिया गांव के पास हुआ। बुलंदशहर में उधार के पैसे मांगने पर एक किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ के महाव गांव में महज 5,000 रुपए की उधारी के लिए विनोद पर धारदार हथियार से हमला। ललितपुर में शराब की दुकानों को खोलने का निर्देश। जिले भर के 146 देसी, अंग्रेजी और बियर की दुकानों को खोला गया। बहराइच में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 17। बागेश्वर में शराब की दुकान खुलते ही बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। बताया जा रहा है कि यहां पर महज 6 घंटे में 10.5 लाख रुपए की शराब बिकी। मऊ में आजमगढ़ मंडल के डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की मीटिंग के दौरान डीआईजी ने अधिकारियों को सख्ती के साथ नियमों का पालन करने की हिदायत दी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के बीच फंसी गाय का रेस्क्यू कर बचाया गया। पुलिस और फायर सर्विस टीम के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से किया रेस्क्यू।
राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की व्यवस्था होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अरुण पांडे ने खुशी जताई।